हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्बाइन मीन का है। कॉम्बाइन मीन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। या तो हो सकता है कंबाइन मीन दे रखा है आपको, और बाकी का जो मीन है वो आपको फाइंड करना है। एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। ठीक है, देखो आपको क्या बोला गया, द एवरेज वेजेस ऑफ 100 वर्कर। ओके, दो शिफ्ट में उसको डिवाइड किया गया। देखो, 100 वर्कर ऑफ 2 शिफ्ट इज ₹284 and the average wages of 70 worker of the first shift is 290 and find the average wages of the worker of the second shift। मतलब देखो, समझो, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो वर्कर है ना वो 100 है। अब ये 100 वर्कर को हमने दो शिफ्ट में डिवाइड कर, पहला फर्स्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, और दूसरा हो गया सेकेंड। ओके, अब फर्स्ट शिफ्ट में जो वर्कर है वो है 70। देखो यहाँ पर लिखा है 70 वर्कर। तो ये 70 वर्कर फर्स्ट शिफ्ट में है, और उसका जो वेजिस जो है, एवरेज वेजिस, देखो यहाँ पर लिखा है एवरेज वेजिस। तो इनका जो एवरेज वेजिस है वो है 290। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ x/1। तो बाकी बचे वर्कर कितने हो गए? 30 वर्कर। ठीक है, क्योंकि 100 में से 30। अब ये 30 वर्कर का जो एवरेज वेजिस है, देखो वो निकालना है। बोला कि जो सेकेंड शिफ्ट में जो वर्कर है उनका एवरेज वेजिस क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड करना, और उन्होंने 100 वर्कर का जो एवरेज, मतलब एवरेज वेजिस है वो दे रखा है 284। मतलब ये जो आपके पास 100 वर्कर है ना, उस 100 वर्कर का जो वेजिस दे रखा है उसको मैं कंबाइन मीन बोल सकता हूँ 284। समझे बात को? मतलब पूरे 100 वर्कर का आपको आंसर दे रखा। अब आप क्या करोगे, x/, इक्वल टू n1 x/1 प्लस n2 x/2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो पुट करते जाओ, 284, और इधर आ जाएगा 70 इंटू 290। ठीक है, क्योंकि 70 और 290 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 70 वर्कर का वो एवरेज वेजेस, प्लस 30, और इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसको x/2 ही रहने देता हूँ, डिवाइड बाई 70 प्लस 30। अब ये हो जाएगा 284 इक्वल टू 290 इंटू 70, मतलब 20340 प्लस 30x/2 डिवाइड बाय हो जाएगा 100। ओके, उसके बाद ये सामने चला जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब 284 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 28400, और उसमें 20300 प्लस 30x/2 हो। ओके, अभी क्या करना है, 28400, उसमें 20300 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सामने से अगर इसको लेके जाए तो ये माइनस हो जाए, और इधर 30x/2। तो 28400 में 20300 माइनस करे तो 8100 आपका फाइनली आंसर। और उसको डिवाइड बाय 30 कर देंगे कि इधर ये जो 30 है वो सामने डिवाइड में चला जाएगा। तो मतलब 30 से डिवाइड करूं तो मुझे अगेन 270 आंसर मिल रहा है x/2 का। देख लो, हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया x/2। ओके, तो देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चल चल, तो उसके बाद हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबाइन मीन का ही क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा वो भी देखने वाले हैं। देखो, पहले तो क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा है। वैसे यहाँ पर लिखा भी है द कंबाइन मीन। ओके, मतलब आपको दो ग्रुप का कंबाइन मीन दे रखा है। देखो, ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल इज 30 ईयर। मतलब आपको क्वेश्चन में कंबाइन मीन दे रखा है
30 ईयर, मतलब कुछ मेल और फीमेल का ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप का मिला के 30 ईयर का एवरेज आ रहा है। और यहाँ पर देखो लिखा है कि इफ द एवरेज एज ऑफ मेल इज 32 ईयर एंड that of the female is 27, तो find the percentage of male and female in the group। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर हार्ड पेपर अगर पूछना है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते। आपको क्या बोल के रखा है कि यहाँ पर जो मेल लोग हैं, मतलब जो मेल और फीमेल का जो कंबाइन मीन था वो तो आपको दे रखा था, लेकिन मेल, ओके, जो मेल है उसका जो एवरेज है वो 32 ईयर का, और जो फीमेल है उसका जो एवरेज है वो 27 ईयर का। मतलब अभी आपके पास इधर N1 वो नहीं है, N2 वो भी नहीं है, मतलब अपने को ये मालूम नहीं है कि मेल कितने हैं फीमेल कितने, और वो ढूंढने भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन दैट ग्रुप, मतलब इस ग्रुप के अंदर कितने मेल और फीमेल के परसेंटेज वो आपको ढूंढना। तो देखो कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से समझ लो। एक्स बार सी इक्वल टू N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पुट करो उसके वैल्यू को, जैसे ये 30 दे रखा है और ये N1 नहीं दे रखा, और इसका मल्टीप्लाई करके 32 दे रखा है, और प्लस ये N2 नहीं दे रखा लेकिन इसका मल्टीप्लाई करके 27 दे रखा, और N1 प्लस N2। अब ध्यान से समझना, आपको इसमें करना क्या है कि ये जो आपको डिवाइडर दिख रहा है उसको सामने लेके जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 30 N1 प्लस N2 और इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो 32 N1 हो जाएगा और 27 N2 हो जाएगा। अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई, तो 30 N1 प्लस 30 N2 इक्वल टू 32 N1 प्लस 27 N2। तो अगर यहाँ पर N1 और N2 वाले जो नंबर्स है, जैसे यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N2 है, और इधर N1 है और ये N1 है, तो N1 N1 और N2 N2 एक तरफ कर देते हैं। जैसे समझो यहाँ पर 30 N2 है तो ये सामने से अगर लाए तो इसमें माइनस कर देंगे, मतलब 30 N2 है तो उसमें 27 N2 क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। और इधर 32 N1 है ना, ये है ना, तो अगर ये सामने से इस तरफ आता है तो उसको -30 N1 कर दे। समझे बात को, बस इस तरीके से 1 बाय 1 काम करते। और आगे आपके पास ये 3N1 हो जाएगा और ये हो जाता है 2N1, सॉरी यहाँ पर N2 आएगा और इधर N1 आएगा। डन, ये हो गया। अभी आपको करना क्या है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये N1, सॉरी इधर N2 लिख देता हूँ, ठीक है, और इधर 2N1 है और ये 3। अब ध्यान से मेरी बात समझ में, ऊपर से मैंने कॉपी किया है, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि ये जो N1 है, ठीक है, उसको इधर ही रहने दो। ये जो दो मल्टीप्लाई में है ना वो सामने जाए तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो, समझे। तो मैं इस इधर से 2 हटा देता हूँ, समझे बात को। और इधर जो आपको N2 दिख रहा है वो इधर मल्टीप्लाई में है, सामने जाए तो क्या हो जाएगा, N2 डिवाइड में हो, तो मैं इधर से उसको हटा देता हूँ। बात समझिए, ओके, समझ गया। अभी हमारे पास N1 और N2 का प्रपोर्शन मिल गया, मतलब N1 प्रपोर्शन के साथ N2 के कितना हो जाएगा, 3:2 ऐसे हो गया। बात कुछ समझे। अभी मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मेल, मतलब मेल परसेंटेज कितना आ जाएगा, ओके। ओके, और फीमेल के जो परसेंटेज है वो कितने आ जाए,
बताइए अब कैसे होगा परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो एक चीज समझो, यहाँ पर N1 क्या है, मेल है या फीमेल है। मेल जो है वो हमारा N1 बता रहा है और फीमेल जो है वो अपने को N2 बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास मेल मतलब कि N1 जिसका वैल्यू है 3, तो इधर 3 रख दो। फीमेल जिसका वैल्यू है 2, तो इधर 2 रख दो। और दोनों का मिला के मेल 3 और फीमेल 2, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मेल और फीमेल मिला के कितना हो जाते हैं 5, तो टोटल हो जाते हैं 5। और परसेंटेज ढूंढना है तो आप इसको क्या कर दो 100 से, और इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा 60%, और इसका मतलब आपको मिल जाएगा 40%। मतलब पूरे ग्रुप के अंदर मेल जो है वो 60% होगी और मेल जो है वो 60% होंगे और फीमेल जो है वो 40% होंगे। डन, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ के काम करना। अब 7वां क्वेश्चन, ठीक है, आज का हमारा रिवीजन का 7वां क्वेश्चन क्या है, देखो लिखो। द एवरेज जो है, ठीक है, कितना 100 चिल्ड्रन इज 7 ईयर एंड ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 25 चिल्ड्रन इज 8 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ 65 चिल्ड्रन इज 6 ईयर एंड फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन। मतलब देखो यहाँ पर 100 बच्चे बैठे हैं, ये 100 बच्चे। अब ये 100 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें 25, यहाँ पर दिखा देखो 25 बच्चे ऐसे हैं, चिल्ड्रन ऐसे जिसका एज है 8 ईयर, एवरेज एज है। मतलब जिसका N1 बोल दूँ तो कितने हैं 25 चिल्ड्रन, और जिसका x⁻1 एज, एवरेज एज है 8 ईयर। फिर इधर से अगर N2 निकालो, क्योंकि यहाँ पर बोला है देखो 65 चिल्ड्रन, ओके, तो ये आ जाएगा 65 चिल्ड्रन जिसका एवरेज जो है वो कितना है 6 ईयर। और बाकी बचे कितने, तो बाकी बचे बच्चे कितने हैं, तो देखो रिमेनिंग चिल्ड्रन के एवरेज कितने, क्योंकि ये 100 चिल्ड्रन है ना, उनकी एवरेज मतलब कि कंबाइन मीन हो जाएगा जो यहाँ पर दे रखा है 7 ईयर। मतलब सबका मिला के जो कंबाइन मीन होगा वो 7 होगा। हो गया। अब बचे कितने, तो 65 25 तो हो गया, तो ये दोनों मिला के तो 90 हो रहा है ना, तो बचे कितने बच्चे 10 बच्चे। अब ये 10 बच्चों का जो एवरेज एज है वो कितना होगा वो हमें पता लगाना है। तो अगेन आपका कंबाइन मीन का ही क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर x⁻ इक्वल टू N1 x⁻1 प्लस N2 x⁻2 प्लस N3 x⁻3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। चलिए तो क्या करना है, तो यहाँ पर 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर 25 इंटू 8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं 10 इंटू x⁻3 और डिवाइड में 25 65 और 10, ठीक है। तो सब कुछ मिला के ये 7, और देखो 25 इंटू 8 ये हो जाता है 2, 65 इंटू 6 हो जाता है 390, और ये हो जाता है 10 तो ये हो गया 100, और ये जाएगा सामने मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है 7 इंटू 100, और 200 के साथ 390 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 590 आ जाएगा, और 10x⁻, सॉरी यहाँ पर सी या मैंने बाय मिस्टेक 3 आएगा। चलो क्योंकि मुझे तीसरे ग्रुप में जो बच्चे हैं उनका एवरेज निकल, अब ये हो जाएगा 700, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट बना लो। अब ये 590 जो है वो सामने चले जाए तो ठीक है माइनस हो जाएगा, तो 700 में से 590 अगर माइनस कर दो तो बेटा कितना आंसर आ जाता है 110, और 110 जो है उसमें वो 10 जो है वो डिवाइड कर लो सामने से, आपका जो फुल एंड फाइनल आंसर है तो 11 आने वाला है अपना फाइनल आंसर। बोलिए कंप्लीट, एकदम सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो मैंने कंबाइन मीन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए थे, पहले भी आपको कोर्स में भी करवाए थे, और अभी भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो नए नए जो आपकी जो न्यू बुक्स आई है वो लेट आई थी,
तो इस वजह से हमने उस बुक्स में से भी कर लिया। देखो मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से आनी चाहिए, क्वेश्चन रीडिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पाते हो कि हाँ इसमें इसी तरीके से सॉल्व कर सकते, तो आपके लिए बेटर ही होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जाके इस प्रैक्टिस का फायदा मिलेगा आपको एग्जाम। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर।